हेलो बच्चों, आइए हम लोग आज हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं। हिंदी की व्याकरण में आता है वर्ण, जिसे हम आज वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है। वर्ण को अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। छोटा बच्चा सबसे पहले माँ बोलना सीखता है। कुछ समय बाद वह मम मम कहने लगता है, फिर वह मम्मी पापा दुद्धू बोलने लगता है। यानी वह अपने मुख से वर्णों को बोलना सीखता है। बच्चों, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तब हिंदी में आपको अ, आ, ई, क, ख, ग तथा अंग्रेजी में ए, बी, सी, डी आदि सिखाया जाता है। व्याकरण में इन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। तो मतलब हम जब स्कूल जाते हैं शुरू में तो हमें जो है वर्ण सिखाया जाता है और वर्णों के स्वरूप को सिखाया जाता है। और जब ये वर्णों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर में आपका जो है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यानी 11 जो है ये वर्ण जो है स्वर के होते हैं। स्वर हैं अंग, अह, ये अयोग वा है, ये अयोग वा है। अंग अनुस्वार है और अह विसर्ग है। इनकी गिनती अब स्वरों में होने लगी है। बाद में इनकी गिनती जो है इनकी स्वरों में होने लगी है। ठीक है। इस प्रकार स्वरों की संख्या 13 हो जाती है, लेकिन मूल रूप से जो स्वर होते हैं वह 11 ही होते हैं। ये अंग और अह जो अयोग वा है इनको बाद में जोड़ा गया, इसलिए ये कुल मिलाकर के 13 स्वर हो जाते हैं। अब आइए हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन में व्यंजनों की संख्या जो होती है वह 33 होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इं, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये जो है हमारा जो है ये 33 व्यंजन है। तो हिंदी में कुल 33 व्यंजन है और ड और ढ, ये ड और ढ के विकसित रूप हैं, क्योंकि ये बाद में जो है ये जो नीचे बिंदी लगा हुआ है इसमें एक ध्वन्यात्मक ध्वनि निकलती है, एक झंकार निकलती है, तो इसको बाद में जोड़ लिया गया है जो ड और ढ का विकसित रूप है और इनकी गिनती भी अब व्यंजनों में होने लगी है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन हो गए। 33 थे, 2 और जोड़ दिए गए ड और ढ, तो इस प्रकार जो है 35 हो गए। तो इस प्रकार जो है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन यानी 46 वर्ण होते हैं और 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। और अंग, इया, अड़ा इनका प्रयोग कभी अकेले नहीं होता, यानी अकेले इनका प्रयोग नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये अनुनासिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो छ जो है के और श के मिलने से बना है। छ किससे बना है? क और श के मिलने से। और ये इसमें स्वर नहीं है तो ये आधा क माना जाता है। आधा क और श मिल करके छ बना है और इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे क्षमा, कच्छा, अक्षय, ये प्रयोग किया गया रूप है। त्र किससे बना हुआ है? आधा त और र मिल करके क्या बना है? त्र। और जब इसको शब्द में प्रयोग करते हैं जैसे पत्र, मित्र, त्रिभुज। और ज्ञ कैसे बना है? ज, आधा ज है और इया, तो ज्ञ कैसे मिला? आधा ज और इया से मिल करके ज्ञ बना है और इसका प्रायोगिक रूप जो है ज्ञान, यज्ञ, ज्ञापन। ठीक है। श्र कैसे बना है? बड़ा वाला श यानी तालव्य श जो है आधा है और प्लस र है, तो इनके मेल से जो श्र बना हुआ है। तो श्र का जो शब्द बना हुआ है श्रम, श्री, श्रमिक। ठीक है। इस प्रकार संयुक्त 4 व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और ये 2 वर्णों के दो जो है व्यंजन वर्णों के मेल से बने हुए हैं। ठीक है। अब जो है स्वर मात्रा, यानी हम स्वर मात्रा को भी पढ़ेंगे। अ को छोड़कर से सभी स्वरों की मात्रा होती है। अ को छोड़ करके जितने भी मात्रा स्वर हैं उनकी मात्राएं होती हैं। जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है या बोला जाता है तब स्वर की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम किसी व्यंजन को लिखते हैं या बोलते हैं तब हम मात्राओं को लगाकर यानी स्वरों को लगा करके बोलते हैं या लिखते हैं, तो उस जो
जो कि स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार है। आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। स्वर देखिए, अ, आ, ई, बड़ी, उ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए इसका मात्रा जो है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है, वह सिर्फ व्यंजन के साथ लग जाता है, तो वह उसका जैसे व्यंजन का पूर्ण रूप दिखाई देता है उसमें। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, उ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो इससे जो मात्रा प्रयोग करके जो हम शब्द बनाते हैं, जैसे अ का प्रयोग क में किए हैं। क जो है, क ऐसे होता है, जब इसमें अ जोड़ेंगे तो यह पूरा क बनता है, तब जाकर यह पूरा क बनता है। तो क में अ जोड़े हैं तो क हो गया, और ल कल हो गया। अब क में आ जोड़ेंगे तो क्या होगा, आ का मतलब क है प्लस आ की मात्रा ये है, तो क्या हो जाएगा, का। क्या होगा, का। तो ये का, अब म जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, काम। उसी तरह क में ई की मात्रा जोड़ेंगे तो किसान होगा। क में बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे तो कीमत हो जाएगा। क में छोटाओं की मात्रा जोड़ेंगे तो कुछ, और क में बड़ाओं की मात्रा जोड़ेंगे तो कूक। क में री की मात्रा जोड़ेंगे तो कृषि, और क में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो केला। क में ऐ की मात्रा जोड़ेंगे तो कै सा। स में आ की मात्रा कैसा। क में ओ की मात्रा को ई, कोई। क में औ की मात्रा कौ न, कौन। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको मात्रा प्रयोग सिखाया, स्वर और व्यंजन बताया, और इसके बाद जो है आपका रह जाता है अंग का प्रयोग जो होता है, अंग और अह। अंग का प्रयोग जो होता है पंचम और व्यंजन के लिए होता है। अंग का प्रयोग पंचम व्यंजन के लिए होता है, जैसे अंग, इय, अड़, न, म के लिए होता है। ये सब पंचम अक्षर है, जैसे क ख ग घ अंग, तो क ख ग यानी क ख ग घ अंग। तो ये 1 2 3 4 5 ये पंचम अक्षर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पंचम अक्षर। उसी तरह च छ झ झ इय भी क्या हो जाएगा, पंचम अक्षर। अड़ भी ट ठ ड ढ अड़, अड़ भी पंचम अक्षर होगा। त थ द ध न भी पंचम अक्षर होगा। प फ ब भ म भी पंचम अक्षर होता है। तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो अंग का मात्रा लगा देते हैं। किसकी मात्रा लगाते हैं, अंग की मात्रा लगाते हैं, यानी अंग की मात्रा लगाते हैं, ये वाली मात्रा लगाते हैं। ठीक है, उसी तरह अह का प्रयोग ह से मिलती जुलती ध्वनि के लिए होता है, जैसे अह, जैसे प्रातः, प्रातः हो गया, जैसे प्रातः लिखते हैं ना, प्रातः, यह ह की ध्वनि निकलती है इससे, तो प्रातः में इसका हम ह की ध्वनि निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जो है मैंने आपको हिंदी व्याकरण में आपको वर्ण और वर्णों के समूह के बारे में बताया, यानी वर्ण और वर्ण का समूह बताया। वर्ण में आपका दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में आपके कुल कितने वर्ण होते हैं, तो स्वर में कुल आपके 11 वर्ण स्वर होते हैं, और व्यंजन में आपके 33 व्यंजन होते हैं, और संयुक्त व्यंजन जो है आपका 4 होता है। और इस प्रकार जो है मात्रा का प्रयोग मैंने आपको सिखाया, मात्राएं भी आपको जो प्रयोग करना भी सिखाया। तो बच्चों आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, समझिए, और बच्चों वर्क करके, यानी जितने भी वर्क दिए जाएंगे आपको वो कर करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। ठीक है, थैंक यू।